हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भाई बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में। भाई आज हम बात करने वाले हैं ये दो बड़ी पर्सनालिटीज़। ठीक है, इनको आप नहीं जानते, कोई बात नहीं, मैं इनके बारे में बता देता हूँ। बट भाई इनको तो आप जानते ही होंगे, मुकेश अंबानी जी। ठीक है भाई, इनका नाम है सैम ऑल्टमैन। ठीक है, ये किसके ऑनर हैं? ये हैं भाई चैट जीपीटी, जिसने धूम मचा के रखी हुई है। ठीक है, ये उसके ऑनर है, ये उसके मालिक हैं कंपनी के। तो अब समझने की बात ये है भाई, हम इन दोनों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं भाई। तो अभी अभी जैसे कि थोड़ा सा र्यूमर्स कह लो, या कुछ ऐसा अनकन्फर्म्ड न्यूज़ है भाई। ठीक है, तो र्यूमर ही कहूँगा मैं इसको। ठीक है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है भाई कि जो ओपन एआई किस में काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, चैट जीपीटी बनाया हुआ है ओपन एआई ने। ठीक है, ये क्या कर रही है भाई, डिस्कशन है। ठीक है, अभी बातचीत में है किसके साथ? रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, ओवर पोटेंशियल पार्टनरशिप बाई टू एक्सपैंड देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफरिंग्स इन द कंट्री। अब कंट्री कौन सी है भाई? हमारी इंडिया कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों करना है भाई, वो भी हम देखेंगे, और रिलायंस के साथ क्या बेनिफिट होगा रिलायंस को, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो लॉन्ग टर्म तो भाई रिलायंस का तो बहुत, अगर एक वीडियो मैंने एक बनाई थी जिसमें हमने क्या डिस्कस करा था कि भैया रिलायंस को अगर अपनी अर्निंग्स बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तो अब उनको नए वेज ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अब क्या है, उनका यूज़र बेस, ठीक है, सैचुरेशन हो गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा, उस पर आप जाकर चेक कर सकते हो, और उसमें हमने बड़े डिटेल में डिस्कस करा था। तो वो एक पॉइंट अब भाई एक्चुअल में होता दिख रहा है। अगर ये न्यूज़ अच्छी ट्रू हुई, ठीक है, तो भाई ये बहुत अच्छा रिलायंस के लिए कम बैक होगा अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए। तो अब इसके साथ साथ अब क्या है भाई, इसकी जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो उस पर क्या चल रही है बात, उस पर अभी जैसे कि क्या कर रही है भाई, जैसे आपको पता है सबसे बड़ी कंपनी, अगर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी जो है इस टाइम इंडिया में, वो है रिलायंस जियो। उसको कोई नकार नहीं सकता। रिलायंस जियो जो है, उसके पास 1 बिलियन इंटरनेट कंज्यूमर मार्केट है। ठीक, तो अब क्या है भाई, इसीलिए जो है ओपन एआई रिलायंस के साथ बातचीत कर रही है, बाकियों के साथ नहीं कर रही, क्योंकि उनका जो यूज़र बेस है वो कम है। जियो का यूज़र बेस बहुत बड़ा है। और इसके साथ साथ अब क्या होगा कि भाई रिलायंस प्लस ओपन एआई, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, अपने कुछ अच्छे ऐसे प्लान्स लेकर आएंगे, जिसमें क्या होगा कि रिलायंस, अगर आपके पास रिलायंस का पैकेज है, जैसे अभी आपको पता है भाई रिलायंस प्लस हॉटस्टार कुछ ऐसी डील थी, तो उसमें क्या हो गया कि भाई अगर आपके पास रिलायंस है तो आपको हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। तो कुछ ऐसा ही करने वाले हैं ये लोग। अब इसके चलते क्या होगा, इसके चलते जो अमेरिकन कंपनी है, ठीक, ओपन एआई, वो क्या करेगी, अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा सस्ते करके बेचेगी। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास मास बहुत है, हमारे पास नंबर्स बहुत हैं, क्योंकि 1 बिलियन इंटरनेट यूज़र भाई तो सिर्फ इंडिया में ही है, तो और आप क्या ही कहोगे। ठीक, तो अब इसमें इसके चलते अगर आपको मैं और बताऊं कि, क्योंकि जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही ओपन एआई ने क्या करा था, एआई मार्केट में अपना पैर जमाने के लिए एक सब्सक्रिप्शन लॉन्च करी थी, सब्सक्रिप्शन टियर, सिर्फ इंडिया के लिए भाई, सिर्फ इंडिया के लिए, ये देखना पड़ेगा आपको, जिसको क्या है, चैट जीपीटी गो नाम दिया था इन्होंने, और वो सिर्फ 499 की मान लीजिए आप थी। ठीक, और ये किसने अनाउंसमेंट करी थी? निक टर्ली ने, जो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ चैट जीपीटी ऑन एक्स। तो ये इन्होंने मतलब एक्स पे अनाउंसमेंट करी थी कि हम 399 का प्लान सिर्फ इंडिया के लिए लॉन्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा यूज़र है, यूज़र बेस है, किसके लिए? चैट जीपीटी के लिए। अगर नहीं करते तो भाई और कॉम्पिटिटर कौन है? जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, तो ये क्या करेंगे, इनका यूज़र बेस सारा उड़ाकर ले जाएंगे। तो इसीलिए इनको सरवाइव करने के लिए, तो अब तो भाई कंपटीशन इतना बड़ा हुआ है कि
इनको भी सरवाइव करने के लिए ये नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं मार्केट में। तो जैसा ही आपने यहाँ पर देखा भाई, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि जो इनका जो नए वाला यूज़र है, जिस नए वाला प्लान है जिसमें इन्होंने बताया था कि भाई हम 10x हायर, जो 399 वाला 10x हायर मैसेज लिमिट देंगे, 10x मोर इमेज जनरेशन देंगे, 10x मोर फाइल अपलोड्स देंगे, मतलब 10 गुना, 10x मतलब 10 गुना, 2 गुना लॉन्गर मेमोरी देंगे कंपेयर टू अवर फ्री टीयर। ठीक है, तो फ्री टीयर जो है वो उसमें उससे ज़्यादा ये 10 गुना और 2 गुना लॉन्गर मेमोरी देते हैं एज़ कम्पेयर टू द फ्री टीयर, सॉरी। तो बाकी जो प्लान थे भाई चैट जीपीटी के, वो तो बहुत महंगे हैं, ठीक है, और 399 वाला काफ़ी सस्ता है। चैट जीपीटी का जो प्रो वर्जन है वो है 19,990 रुपये का, 900 रुपये का, 19,900 रुपये का पर मंथ का। भाई इंडिया में कितना बड़ा प्लान है भाई, 20,000 का प्लान। और उसके साथ साथ जो चैट जीपीटी प्लस है वो है 2,000 रुपये का। ठीक, तो अब क्या है, ये लेकर आए हैं 399 रुपये का चैट जीपीटी गो। बट इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं भाई, अब देखिए, अब ज़रूरी थोड़ी है भाई, अब आप ये प्लान तो ले लिया, बट अब कौन 400 रुपये खर्चेगा। अगर मैं आपको एक नॉर्मल बंदे की एग्जांपल दूं, जैसे मेरे जैसा बंदा अगर 500 रुपये या 600 रुपये का वो रिचार्ज करवा रहा है जियो का, उसके बाद मैं क्यों 400 रुपये और खर्चूं चैट जीपीटी में, जबकि वो फ्री काम मिल रहा है मेरे को, मेरी इतनी यूज़ भी नहीं है भाई जीपीटी, मेरे को यूज़ भी नहीं करनी इतनी। तो इसके चलते ही यही देखते हुए अब क्या कर रहे हैं, ये अपनी जो मार्केट है वो क्या कर रहे हैं, और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। किसके थ्रू? रिलायंस जियो के थ्रू। तो इसमें आप देख भी सकते हो, इन्होंने यूपीआई की ऑप्शन भी दी हुई है पेमेंट करने के लिए। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि इंडिया हमारी सेकंड बिगेस्ट लार्जेस्ट मार्केट है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसीलिए ये क्या कह रहे हैं भाई कि थोड़े टाइम में ही इंडिया क्या बन जाएगी, सबसे बड़ी बन जाएगी इनके अकॉर्डिंग। तो इसीलिए ये सारे पापड़ बेल रहे हैं ताकि इनका जो इंडिया का बेस है, जो मास मार्केट बनी हुई है, ठीक है, उसको ये लूज़ ना कर दें। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं भाई। और अभी क्या है, इंडिया तो सेकंड लार्जेस्ट पे है, बट अभी क्या कर रहे हैं कि जैसे भाई हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो सून अभी क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, हमारा ही सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा यूज़ करने में चैट जीपीटी को अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसीलिए भाई आप समझने की कोशिश ये करो कि इस लेवल तक इंडिया का इन्फ्लुएंस जा रहा है यूएस में। और यूएस में क्या हो रहा है भाई, चीज़ें जैसे हमारे ऊपर लगाई जा रही हैं टैरिफ वगैरह, तो ये भी एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके साथ साथ अब क्या है भाई, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि क्योंकि भाई अब इनको भी मार्केट में सरवाइव करना है, नहीं तो बड़े प्लेयर्स जैसे कि जेमिनाई, परप्लेक्सिटी और भी पता नहीं कितने नए तरह के एआई मॉडल्स आ रहे हैं, एलएलएम्स आ रहे हैं। तो उसके चलते क्या हो जाएगा, ये सब चैट ओपन एआई को, क्योंकि शुरू तो भाई इन्होंने ही करा था, बट ये ख़त्म हो जाएगा अगर इन्होंने इसके साथ और इसके साथ compete नहीं करा, रेस में नहीं आए। तो इसी के चलते क्या हो रहा है भाई, रिलायंस के साथ ये कुछ लो कॉस्ट स्ट्रेटजी अपनाएंगे। वो देखना होगा कि भाई क्या अपनाएंगे अगर ये आती हैं, अगर ये न्यूज़ सच होती है। पहले तो भाई न्यूज़ सच होनी चाहिए, उसके बाद न्यूज़ सच हुई तो इनको कुछ ऐसा प्लान लेकर आना चाहिए जो लोगों को और अट्रैक्ट करे, और जिसके लिए क्या हो, रिलायंस और चैट जीपीटी ओपन एआई दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। क्योंकि अगर ये चीप प्लान नहीं लेकर आएंगे तो भाई इनको क्या होगा, इनको जो कंपटीशन है वो ज़्यादा फेस करना पड़ेगा और इतना कुछ अट्रैक्शन भी नहीं मिलेगी बाकी लोगों से। तो अब रिलायंस को कैसे भाई बेनिफिट होगा, चलो ये तो हमने देख लिया, क्योंकि जो पैसे हैं भाई अब वो तो कर रहे हैं चैट जीपीटी वाले सारा कुछ कर रहे हैं ताम झाम। बट रिलायंस को और कैसे फ़ायदा होगा, ठीक है। एक तो पहले भाई इनका जो है बंडल बन जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अब क्या होगा कि अब देखिए, अब समझिए क्या करेंगे। अब जैसे लेट से कोई एयरटेल का यूज़र है या कोई किसी और कंपनी का यूज़र है, वो क्या कहेगा भाई कि मेरे को तो भाई 700 रुपये में, अब 600 रुपये करवाता हूँ मैं रिचार्ज, 700 रुपये में मेरे को क्या मिल रहा है, चैट जीपीटी प्लस रिलायंस जियो का पूरा सेम 1 महीने का। तो वो क्या करेंगे, जैसे 650 एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे भाई, वो अपना पोर्ट नंबर छोड़ के अब इसमें आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो उनके पास
करंट कंपनी का जो नंबर है। तो ये एक फ़ायदा हो जाएगा कि जिसमें रिलायंस का यूज़र बेस और साथ ही साथ इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। पार्टनरशिप में अब क्या हो जाएगा भाई, अब क्या है कि क्यों एआई तो बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रही है चीज़ों को, तो इसके चलते क्या हो जाएगा, एआई की जो रिलायंस का जो बेनिफिट ले सकेगी एआई का अपनी सर्विसेज को और एनहांस करने में। ठीक, ये हो जाएगा दूसरा फ़ायदा। और तीसरा फ़ायदा ये हो जाएगा भाई कि अब क्या है, रिलायंस क्या करेंगे, अपने जो डेटा सेंटर्स हैं वो इंडिया में ही होस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमेशा डेटा का प्राइवेसी का कंसर्न रहता है। और जैसे आपको पता है कि इंडिया ने तो काफ़ी ऐप्स बैन भी करी हुई हैं चाइना की। क्यों? क्योंकि वो कहते थे भाई हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो चाइना में जाता है। तो इसके चलते डेटा की इंटीग्रिटी होगी, जो कॉन्फिडेंशियलिटी होगी वो इंडिया में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि रिलायंस अब क्या है, अब इस इश्यूज़ को एड्रेस करेगा डेटा सेंटर्स इंडिया में बनाकर। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, रिलायंस का और अपना कॉन्फिडेंस भी लोगों का बढ़ता रहेगा रिलायंस पे, और चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। इवेंचुअली कोई किसी को कोई कंसर्न नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा इंडिया में रिलायंस का और ओपन एआई का फ़ायदा। तो भाई दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको और भी वीडियोस जाननी है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फैक्ट्स और जानकारी, ये मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, जिसको चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।